रामायण के बाद का रहस्य, लव और कुश का शेष जीवन कैसे बीता। रामायण की कथा जहां भगवान राम द्वारा लंका विजय, सीता माता की अग्नि परीक्षा और अंततः अयोध्या लौटने के साथ पूर्ण होती प्रतीत होती है, वहीं यह महाकाव्य वास्तव में वहीं समाप्त नहीं होता। रामायण का उत्तरकांड और अन्य पौराणिक ग्रंथों जैसे कालिका पुराण, आनंद रामायण, भावार्थ रामायण, वशिष्ठ रामायण और पद्म पुराण में रामायण के बाद की घटनाओं का वर्णन मिलता है, जो लव और कुश के जीवन से जुड़े कई रहस्यों को प्रकट करते हैं। ये घटनाएं न केवल हमें भगवान राम और सीता माता के पुत्रों के बारे में ज्ञान देती हैं, बल्कि यह भी दिखाती हैं कि उनके जीवन की राह कितनी संघर्षपूर्ण और वीरता से भरी हुई थी। जब माता सीता धरती में समा गईं, तो लव और कुश केवल किशोरावस्था में थे। उनके जीवन की सबसे पहली चुनौती तब सामने आई जब उन्हें यह समझ आया कि वे अयोध्या के महाराज राम के पुत्र हैं। वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में पले बढ़े लव और कुश को बाल्यकाल से ही शास्त्र, धनुर्विद्या, वेद और नीति की शिक्षा मिली थी। उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ उस समय आया जब उन्होंने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ के दौरान राम के घोड़े को पकड़ा और अकेले ही शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण जैसे महावीरों को युद्ध में रोक दिया। यह घटना केवल उनकी शौर्यगाथा नहीं थी, बल्कि राम को भी यह संकेत था कि ये बालक कोई सामान्य योद्धा नहीं, बल्कि उन्हीं के अंश हैं। जब यह रहस्य प्रकट हुआ कि लव और कुश ही राम और सीता के पुत्र हैं, तो राम अत्यंत भावुक हो उठे, परंतु माता सीता का धरती में विलीन हो जाना उनके लिए एक अपूरणीय क्षति थी। राम ने अपने पुत्रों को राजकीय सम्मान देने का निर्णय लिया, लेकिन लव और कुश दोनों ही अत्यंत निष्पृह और तपस्वी प्रवृत्ति के थे। उन्हें वैभव या सत्ता में कोई रुचि नहीं थी। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान राम ने अंततः लव को श्रावस्ती का राजा बनाया और कुश को कुशावती, वर्तमान छत्तीसगढ़ या बिहार के क्षेत्र, का शासक नियुक्त किया। यह निर्णय केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि इसमें गहरा आध्यात्मिक संकेत भी था। राम का यह संदेश था कि एक आदर्श राजा वही होता है जो न केवल धर्म का पालन करे, बल्कि निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा करे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने स्वयं किया। लव का राज्य श्रावस्ती उत्तर दिशा में स्थित था, जहां वे अपने पिता की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम की छवि लेकर शासन करते थे। लव का जीवन शांतिपूर्ण था, किंतु उन्होंने अपने राज्य को धर्म, न्याय और समता पर आधारित समाज में परिवर्तित कर दिया। श्रावस्ती न केवल एक समृद्ध नगर बन गया, बल्कि वहां से धर्म और संस्कृति का प्रचार भी हुआ। लव की नीति यही थी कि राज्य व्यवस्था केवल दंड और विधि पर आधारित न हो, बल्कि उसमें प्रेम, करुणा और सेवा का समावेश हो। वहीं दूसरी ओर कुश का जीवन अधिक चुनौतीपूर्ण था। कुशावती प्रदेश, जो पहले से ही कई जनजातियों और विद्रोही समूहों से घिरा हुआ था, वहां कुश को न केवल एक राजा बल्कि एक विजेता और धर्मरक्षक के रूप में सामने आना पड़ा। कुश ने अपने साहस, शौर्य और विवेक से इस क्षेत्र को एक शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों को विजित किया और उन पर धर्म आधारित शासन की स्थापना की। अनेक ग्रंथों में यह उल्लेख है कि कुश ने कुशवती को अयोध्या के समान वैभवशाली और धर्मप्रिय राज्य में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने वहां शिक्षा, कला, साहित्य और शिल्प की उन्नति को प्रोत्साहित किया। कुश और लव दोनों ने ही अपने जीवन में विवाह किया और उनके वंश आगे बढ़े। पौराणिक कथा के अनुसार लव के वंशजों ने उत्तर भारत में शासन किया और कई महान राजा उनके वंश में हुए। कुछ परंपराओं के अनुसार लव के वंश से ही लाहौर नगर की स्थापना हुई, जिसका नाम लवपुर से विकृत होकर लाहौर हो गया। इसी प्रकार कुश के वंशजों ने पूर्व और दक्षिण भारत में अनेक शक्तिशाली राजवंशों की नींव रखी। अनेक इतिहासकार मानते हैं कि कुश के वंशजों से ही काशी, कुशावती और अन्य नगरों का विकास हुआ। कुश के जीवन की एक विशेषता यह रही कि उन्होंने तपस्या और राजधर्म को एक साथ संतुलित रखा। उनके जीवन के उत्तरार्ध में
जब उन्होंने अपने राज्य को स्थिर कर लिया तो वे वन में निवास करने चले गए और ध्यान, योग और तपस्या में समय बिताने लगे। यह बताया जाता है कि उन्होंने अनेक ऋषियों के साथ मिलकर यज्ञों का आयोजन किया और आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में कार्य किया। कुश ने धर्म की गूढ़ता को समझा और उसे तक पहुंचाने का प्रयास किया। वे केवल युद्धनायक नहीं थे, बल्कि एक ऋषितुल्य राजा भी थे। लव भी अपने जीवन के अंतिम चरण में अरण्यवास को प्राप्त हुए। उन्होंने श्रावस्ती को अपने योग्य उत्तराधिकारी को सौंपा और स्वयं एक सन्यासी के रूप में हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने शिव भक्ति और ध्यान योग का अभ्यास किया। अनेक पौराणिक कथाओं में यह संकेत मिलता है कि लव और कुश दोनों ही अंत में ऋषियों की श्रेणी में गिने जाने लगे। वे न केवल भगवान राम के वंशज थे, बल्कि स्वयं भी एक जीवित आदर्श बन गए। लव और कुश का जीवन यह दर्शाता है कि एक योद्धा, एक राजा और एक संत तीनों रूपों में मानव जीवन को कैसे उच्चतम स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। उनकी कथाएं केवल युद्ध और राज्य संचालन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उसमें आत्मज्ञान, सेवा, धर्म और समर्पण का संदेश छिपा हुआ है। वे एक ऐसे समय में जन्मे जब धर्म संकट में था और उन्होंने अपने आचरण से यह प्रमाणित किया कि वे केवल श्री राम के पुत्र नहीं, बल्कि उनके गुणों के जीवंत प्रतीक थे। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि लव और कुश ने रामायण की कथा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया। वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित रामायण को उन्होंने गाकर, प्रस्तुत करके लोगों के हृदयों में भगवान राम की कथा को स्थायी रूप से अंकित कर दिया। राम की कथा का संकीर्तन सबसे पहले इन्हीं दोनों भाइयों ने किया और यह कहा जाता है कि उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि जिसने भी उसे सुना, उसका हृदय राम भक्ति से भर उठा। रामायण का प्रचार वास्तव में लव और कुश के माध्यम से ही हुआ और इस दृष्टि से वे पहले राम कथा के प्रचारक भी कहे जाते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार लव और कुश के बीच में कभी कभी वैचारिक भिन्नता भी उत्पन्न होती थी। लव जहां शांत, सौम्य और संयमी थे, वहीं कुश अधिक उग्र, साहसी और यथार्थवादी थे। लेकिन यह भिन्नता उनके बीच कभी विभाजन का कारण नहीं बनी, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के गुणों से सीखकर एक आदर्श संतुलन का निर्माण किया। वे दोनों साथ रहते हुए भी स्वतंत्र थे और स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के पूरक थे। आधुनिक शोधकर्ताओं ने भी लव और कुश के जीवन पर अनेक अध्ययन किए हैं। ऐतिहासिक प्रमाणों और पौराणिक वर्णनों के अनुसार उनके वंशजों ने भारतीय इतिहास के कई युगों में प्रभावशाली भूमिका निभाई। कुछ विद्वान मानते हैं कि बौद्ध काल में जो श्रावस्ती नगर प्रसिद्ध हुआ, वह वास्तव में लव के काल में ही एक सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। वहीं कुशावती में मिले पुरातात्विक अवशेष भी कुश के युग की समृद्धि और सांस्कृतिक वैभव को दर्शाते हैं। लव और कुश का जीवन हमें यह सिखाता है कि केवल वीरता और बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और आध्यात्मिक साधना भी एक राजकुमार को राजा बनाती है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने पिता के नाम या पद का उपयोग नहीं किया, बल्कि अपने कर्म और आचरण से अपनी पहचान बनाई। यही कारण है कि उन्हें केवल रामपुत्र नहीं, बल्कि धर्मपुत्र कहा गया है। उनका जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि रामायण केवल एक युग की कथा नहीं है, बल्कि हर युग के लिए एक प्रेरणा है। राम के बाद लव और कुश ने यह सुनिश्चित किया कि राम का धर्म, मर्यादा और आदर्श केवल ग्रंथों में न रहे, बल्कि उसे धरती पर भी उतारा जाए। उन्होंने अपने कार्यों और जीवन शैली से यह प्रमाणित किया कि राम के वंश में जन्म लेना केवल गौरव नहीं, एक महान जिम्मेदारी भी है। अंततः लव और कुश का जीवन एक ऐसे अध्याय की तरह है जिसे भले ही मुख्यधारा की रामायण में कम स्थान मिला हो, लेकिन उसकी गहराई और महत्व उतना ही अद्भुत है जितना राम का जीवन स्वयं। वे न केवल राम कथा के संवाहक थे, बल्कि उसके जीवंत पात्र भी।
उनकी गाथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जितना भी दुख या संघर्ष हो, अगर आस्था, ज्ञान और धर्म का मार्ग न छोड़ा जाए तो वह जीवन भी एक आदर्श बन जाता है, ठीक जैसे लव और कुश का बना।